अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कद्दू दाल दाल चना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला अगर मैं भून रही थी तो मेरा ध्यान उधर भी कैमरे की तरफ भी था कि मसाला जो है ना ज़्यादा ही ब्राउन ना हो जाए, यानी कि जल ना जाए, ब्राउन रहे, डार्क ब्राउन भी हो जाए तो कोई बात नहीं। ये आज दाल बन रही है कद्दू दाल। ये दाल चना है, ये यानी कि बॉयल की हुई पड़ी हुई है और इसके साथ आ गया है ये कद्दू मैंने बॉयल करके रखा हुआ है और साथ 3-4 हरी मिर्चें डाली हैं। आधा किलो कद्दू था, वो 1 कप दाल थी। वो भी थोड़ी सी मेरी रेसिपी इसलिए ज़्यादा है कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है कद्दू दाल, मेरे हाथ का पका हुआ। कहती है मामा आपके हाथ का खाती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि आप बनाते हैं और कोई टेस्ट में कमी नहीं है। तो अब जब अगर मैं आने वाली हूँ तो आप तैयार कर दें, अगर आपका चक्कर लगे तो आप लेते आइएगा। तो मेरा ऐसे था कि चक्कर लगने ही वाला है तो मैंने कहा क्यों ना ये मैं तैयार कर लूँ, बल्कि मैंने रात को ही तैयार कर लेना था, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से मैंने इनको फिर बॉयल तो कर लिया था, फिर इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया। फ्रीज़ करके फिर मैंने इनको निकाल के फ्रीज़र से बाहर रखा हुआ। ये देखें मेल्ट हो गए हैं, बिल्कुल मेल्ट हो गए हैं, बिल्कुल कद्दू गला हुआ है और हमारी इधर दाल भी है भी गली हुई है। ये देखें, ये मैंने पहले भी एक दिन अक्सर मैं अपनी वीडियो में कहती रहती हूँ कि शायद मैं जॉब करती थी और मुझे उसमें ये आदत सी पड़ गई है कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट जो हांडिया या रेसिपी तैयार करनी है उसकी काफ़ी चीज़ें मैं पहले आधे से ज़्यादा तैयार कर लेती हूँ। कोई मुश्किल नहीं होता है, कद्दू दाल बनाना बहुत आसान है, आप प्रेशर में भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा मेरी हंडियाँ स्मार्ट होती हैं, तो छोटा सा प्रेशर था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, बड़े प्रेशर में मैंने कहा इतना क्या करना होता है। तो मैं इसका मेरे पास बड़े आसान तरीके होते हैं, तो मैं इतना यानी कि आइडिया लड़ा लेती हूँ कि मैंने कद्दू को भी बॉयल किया, दाल को भी बॉयल किया और मैं बना रही हूँ मसाला। अनकरीब यानी कि मसाला तैयार हो जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें डालेंगे तो हमारी ये यानी कि कद्दू दाल भी रेसिपी तैयार हो जाएगी। मसाले मैंने डाल दिए हैं, वो मैं बता नहीं सकी। मसाले वही सिंपल मसाले हैं, यानी कि वो है लाल मिर्च, नमक, हल्दी और पिसा हुआ ये धनिया। ठीक है, ये पिसा हुआ धनिया है। थोड़ा सा मैं इसमें ना बस पानी डाल दूँ, जलना जाए ऐसे। इसको मैंने थोड़ा सा पकाना है। तो प्रेजेंटेशन इसलिए ज़्यादा इस टाइम नहीं हो रही क्योंकि वो कुछ टाइम डिले हो गया, तो गैस जाने में आधा घंटा या पौना घंटा रह गया। तो मेरी भी मैंने कहा कोई नहीं, मैंने खाना तो है, शाम का खाना जो ना मैं तैयार करना था, कुछ लेट हो गया। तो मैं कि दोनों चीज़ें मेरी गली हुई हैं तो मैं इनको मसाला ही तैयार करना है तो मैं तैयार कर लूँगी। और मेरा बताने का यही मकसद है कि ये देखें, अगर आप ये पहले काम कर चुके हों तो आपको कोई मसला नहीं होता। ये मैं यानी कि इसको राम से गला लूँगी, पका लूँगी। गले हुए तो ऑलरेडी हैं और मेरा खाना भी आधे घंटे में ये तैयार हो जाएगा। सिंपल मसाले डाले हैं इसमें। उसके बाद ये है कि टमाटर डाल दूँगी, टमाटर को भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे ये दोनों ही दाल और कद्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंदर चला गया। साथ साथ ही टमाटर थे वो मैंने काटे हुए थे, 2-3 हरी मिर्चें बरी बरी काट ली थी। विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं और जब हरी मिर्चों का सीज़न हो, जो ख़ासकर जो होती हैं फूली हुई, इसको चारी भी कहते हैं, तो आप यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती और आपकी यानी कि रेसिपी हंडिया में यानी कि ज़्यादा नहीं आपको करेगी कि आपको परेशान हो जाए। उधर हमने लाल मिर्चें भी डाल दी हैं, उधर काट के ये भी डाल दी हैं और अंदर साबर भी डाल दी। नहीं, इनका अपना हल्का फुल्का फ्लेवर रहेगा, लेकिन जो आपने अंदाज़ा से डाली होती हैं और दूसरी मिर्चें तो आपकी उसी अंदाजे में से वो तैयार हो जाएगा, कोई मसला नहीं होता। हाँ, जो तीखी होती हैं उसको आप ज़रा थोड़ा सा साफ रखिएगा। अभी जब सॉफ्ट हो ले फिर मैं इसके अंदर डालती हूँ। लीजिए टमाटर ज़रा सॉफ्ट हो गए हैं। आज का टमाटर जो आते तो गर्मियों में बल्कि पिलपले ही हो जाते थे, लेकिन पता नहीं आजकल कौन से एरिया से टमाटर आते हैं
बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं और थोड़े से हार्ड होते हैं, इनके टाइट होते हैं। इनमें कोई ऐसा नहीं है कोई जो पिलपला निकले, तो बोरियों के दब से पिलपला हो जाता है। वैसे ही ये टमाटर आजकल बड़े थोड़े से हार्ड हार्ड से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा गलने में भी टाइम लेते हैं। लेकिन मैं इसका यानी कि यही तरीका निकालूँगी जो मैंने अपनी सब्ज़ी बॉयल की हुई है। कद्दू पहले मैं वो डालूँगी, दाल डाल देंगे ना तो वो टूट जाएगी, ज़रा चला चला के चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ये कद्दू मैंने किया था, ये आधा किलो कद्दू के से मैंने 1 कप दाल डाली है। आप भी इसमें मुताबिक डाल सकते हैं। तो पाव कद्दू होता तो फिर आधा कप डाल लेते हैं आप, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हंडिया होती है उसके मुताबिक आप डाल सकते हैं। तो मुझे तो जब तक कद्दू लहरा लहरा ना हो तो मुझे मज़ा नहीं आता कद्दू दाल का, इसलिए मैं प्रेशर में कम बनाती हूँ कि ये सारा मैश हो जाता है। इसमें आप जितना मर्जी देश की में चम्मच मार लेंगे फिर भी आपको नज़र आता रहेगा। तो इसलिए मैं पहले भी आपको कहा थोड़ा सा तो ज़रा टाइम शॉर्ट है उसका गैस के जाने का, तो मैं दाल भी डाल दूँगी और उसके साथ हस्बे मुताबिक और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, तब तक ये दोनों चीज़ें पक कर तैयार हो जाएंगी। और उसके बाद हम डालेंगे धनिया ढेर सारा काट कर और गरम मसाले, ये डाल दिया आपके सामने मैं डाल, ठीक है। गरम मसाले डालेंगे और ये हमारी कद्दू दाल रेसिपी तैयार हो जाएगी, बहुत टेस्टी। मैं तो कहती हूँ ये गर्मियों की मुझे A1 डिश लगती है। ये रोटी के साथ भी मज़ेदार लगती है, पराठे के साथ भी मज़ेदार लगती है और चावल के साथ भी इंतहा की। चावल तो आज मैं नहीं बनाऊँगी, मैंने रोटियाँ बस में पड़ी हुई हैं, मैंने वही करनी है। और उसके बाद ये कल मैं इसके साथ चावल बना लूँगी। तीसरा व्यूवर मैंने ये आपको बताना था, ये मेरी बेटी की पसंद थी तो मैंने कहा अपने व्यूवर को भी शामिल कर लूँ। इस तरह यानी कि कैसे बनती है, किसने कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रेशर कुकर में डालने की ज़रूरत नहीं। आप ऐसे दोनों चीज़ें बॉयल करके रख लें और आप यानी कि आपकी रेसिपी यानी कि मिनटों में तैयार हो जाएगी, सेकंडों में नहीं मैं कह सकती। देखिए जी मैंने इसको ढक्कन दे दिया है, थोड़ा सा बस पकेगा, उसके बाद जो मैंने काम करने कह दिया। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि आने वाली मेरी रेसिपी व्लॉग टोटका आपको जल्द से जल्द मिले। अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त, क्योंकि दूसरे चूल्हे पे मैंने थोड़ी सी बनानी है स्वीट डिश, वो नहीं आएगी कैमरे में, इसलिए टाइम शार्ट है, तो उसको ही बनाने में मेरा टाइम यानी कि गुजर जाएगा, यानी कि गैस के जाने का टाइम ख़त्म हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।